साथियों, जय हिंद। इस कालखंड में हम कक्षा दूसरी के लिए फरवरी माह हेतु निर्धारित मूल्यांकन वर्कशीट्स में अंकों का नियोजन अर्थात पूर्णांकों का निर्धारण कैसे करेंगे, इस बारे में जानते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं 20 जनवरी 2021 के आदेश की यह तालिका। इस तालिका में स्पष्ट कर दिया गया है कि फरवरी माह हेतु कितनी वर्कशीट रखना है और अंक कितने होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा पहली और दूसरी दोनों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च माह के लिए वर्कशीट्स निर्धारित की गई हैं। साथ ही अंकों का भी निर्धारण कर दिया गया है, किंतु प्रत्येक वर्कशीट में कितने अंक होंगे यह निर्धारित नहीं किया गया है। तो हम इस कालखंड में जानते हैं कि प्रत्येक वर्कशीट में हमको कितने अंक रखने हैं या कितने अंक पूर्णांक निर्धारित करने हैं। अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये हिंदी विषय की अनुक्रमणिका है कक्षा दूसरी के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने निर्धारित भी कर लिया है 6 से लेकर के 11 तक कुल 6 वर्कशीट्स हमको फरवरी माह में कंप्लीट कराना है। और ये जो वर्कशीट्स पृष्ठ क्रमांक 162 से पृष्ठ क्रमांक 167 तक दी गई हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुल 6 वर्कशीट्स है और कुल अंक 50 है। तो 50 अंकों को 6 वर्कशीट्स में डिवाइड करना है। तो हम प्रत्येक वर्कशीट के लिए 8 अंक निर्धारित कर सकते हैं और किन्हीं 2 वर्कशीट्स में एक एक अंक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी वर्कशीट्स हैं जिसमें हम 9 अंक रखेंगे और किन वर्कशीट्स में हम 8 अंक रखेंगे, ताकि बच्चों को आसानी से हम अंक प्रदान करते हुए उनको ग्रेड दे सके। ठीक है, आप देख पा रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 6 और इस वर्कशीट में आप देखेंगे कहानी को आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर बच्चों को ये जो कहानी है ये बताना है, इसके आगे की कहानी पर बच्चे बताएंगे। तो इसमें हम लगभग 9 अंक निर्धारित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें बच्चे जब कहानी आगे बढ़ाएंगे उस आधार पे उनको हम अंक दे सकते हैं। जबकि आगे की जो वर्कशीट है उसमें 4-4 प्रश्न दिए गए हैं, इस आधार पे हम 8-8 अंक निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 9 अंक निर्धारित करेंगे, 9 पूर्णांक रखेंगे। और देखिएगा मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 7, तो इसमें आप देख पा रहे हैं दीपावली के ऊपर यहाँ जानकारी दी गई है और फिर प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो 4 प्रश्न के लिए यदि हम 8 अंक रखें तो प्रत्येक प्रश्न के लिए हम 2 अंक दे सकते हैं। ठीक है, तो इस मूल्यांकन वर्कशीट में हम 8 अंक रखेंगे। इसके पश्चात आप देखिएगा यहाँ पर दिए गए चित्र के बारे में बच्चे से बोलने को कहिए। ये चित्र देखेंगे बच्चे और इस चित्र को देखने के पश्चात इसके बारे में बताएंगे कि क्या है, बाजार है या बाजार में क्या क्या हो रहा है, ये सब बात बोलेंगे। तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों के लिए 9 अंक निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं ना। तो इस वर्कशीट में 9 अंक हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिएगा इस मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 9 में चित्र देखकर कहानी बनाइए और सुनाइए। चित्र देखकर कहानी बनाना है और सुनाना है। और यहाँ पर कुल चित्र आप देखेंगे तो 8 चित्र दिए गए हैं और इसमें 8 ही अंक हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 10 में नीचे दिए गए चित्रों से उनके रहने के स्थान की जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 चित्र और 4 स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी हम 8 अंक निर्धारित कर सकते हैं। और वर्कशीट क्रमांक 11 में आप देखेंगे तो यहाँ पर मोहन शाला जाता है, मोहन सब पर उंगली रखिए। यहाँ मोहन सब पर उंगली रखवाना कि मोहन कहाँ है और हमको यहाँ पर राइट का निशान देना है। नीचे निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 4 वाक्य दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम 8 अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 2 वर्कशीट्स में हमने 9-9 अंक यानी 18 अंक हो गए। ठीक है, और 4 वर्कशीट में हमने 8-8 अंक, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 8 चौको 32 और वो 2 वर्कशीट्स के 18 अंक, इस तरह से 50 अंक निर्धारित हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनुक्रमणिका अंग्रेजी विषय की। तो यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 2 से 5 तक हमको बच्चों से हल कराना है। और ये जो वर्कशीट्स हैं पृष्ठ क्रमांक 177 से 180 तक दी गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल वर्कशीट संख्या 4 है और हमारे पास में कुल अंक है 50। तो प्रत्येक वर्कशीट्स के लिए हमको 12.5 अंक निर्धारित करने होंगे, किंतु 12.5 अंक निर्धारित न करते हुए किसी वर्कशीट में हम 13 अंक तो किसी में 12 निर्धारित कर सकते हैं। आइए वर्कशीट हम देखते हैं। तो वर्कशीट क्रमांक 2 आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 2
कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर बच्चे को कहानी बताना है और क्वेश्चन दिए गए हैं, ओरली भी हैं और रिटर्न वाले भी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस वर्कशीट में यदि हम 12 की जगह 13 अंक निर्धारित कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखिएगा वर्कशीट क्रमांक 3, रिटर्न द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, अर्थात खाने में सही क्रम संख्या लिखे। ये कहानी दी गई है ना, थर्स्टी क्रो वाली, यानी प्यासा कौवा वाली कहानी है। तो इसमें पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से क्रम लिखने को कहेंगे 1 2 3 4। और आप देख पा रहे हैं इस वर्कशीट के लिए हम 12 अंक निर्धारित करते हैं, तो प्रत्येक क्रमांक सही लिखने पर 3 अंक हम दे सकते हैं। ठीक है, अगली वर्कशीट देखिएगा, यहाँ पर चौथी वर्कशीट है सी द पिक्चर्स एंड टेल अबाउट देम, यानी चित्रों को देखो और उनके बारे में बताओ। तो यहाँ पर भी 4 चित्र दिए गए हैं और इस वर्कशीट में भी यदि हम 12 अंक निर्धारित करते हैं तो आसानी से प्रत्येक चित्र के लिए हम 3 अंक दे सकते हैं यदि बच्चा पहचान लेता है तो। और आप देखिएगा वर्कशीट क्रमांक 5, तो यहाँ पर हम विद्यार्थी के लिए 13 अंक निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि पहली वर्कशीट में हमने 13 अंक निर्धारित किया था। ठीक है, वर्कशीट क्या कह रही है कि लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, कहानी को ध्यान से सुने, है ना। और फिर आगे दिया गया है ड्रा एनी 4 पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देयर नेम्स, कहानी से कोई 4 चित्र बनाना है और राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम 13 अंक यदि निर्धारित कर दे तो आसानी से हम बच्चों को दे सकते हैं 1 अंक बढ़ाते हुए। तो आप देखेंगे इन 4 वर्कशीट्स में 2 वर्कशीट में 13 अंक यानी 13 दूनी 26 अंक, और जो 2 वर्कशीट है इसमें 12 अंक यानी 12 दूनी 24। इस तरह 26 और 24 50 अंक हम बच्चों को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा विषय गणित की हम बात करें तो गणित में आप देख पा रहे हैं फरवरी माह के लिए वर्कशीट क्रमांक 2 से लेकर वर्कशीट क्रमांक 4 तक हमको हल कराना है, यानी कुल मिलाकर 3 वर्कशीट फरवरी माह के लिए हैं। और ये वर्कशीट्स पृष्ठ क्रमांक 187 से लेकर पृष्ठ क्रमांक 189 तक दी गई हैं। अब देखिएगा हमारे पास में यहाँ पर 3 वर्कशीट्स हैं और कुल अंक 50 हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर हमको 17 अंक यदि हम निर्धारित करते हैं, 17 या इनकार होते हैं, तो हम किसी 2 में 17 अंक और किसी 1 में 16 अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस वर्कशीट में हम 17 अंक और किस वर्कशीट में हम 16 अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 2, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र में दी गई आकृतियों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखने के लिए कहा गया और साथ में रेखाएं बनाने के लिए भी बॉक्स दिया गया है। अतः यहाँ पर ज़्यादा जानकारी पूछी गई बच्चों को, तो इस वर्कशीट में हम 17 अंक निर्धारित कर सकते हैं और उस आधार पे हम बच्चों को अंक दे सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो यदि ऊपर हम 2-2 अंक दे दें या 3-3 अंक दे दें तो 3 चौक 12 अंक हो जाएंगे, और नीचे रेखाएं बनाने पर हम बच्चों को फिर हमारे पास 5 अंक बचते हैं, तो 5 अंक जो है आसानी से बच्चों को दे सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 3 में आप देखिएगा इसमें 2 तरह से जानकारी पूछी गई है। पहले इसमें आप देखिएगा लंबी वस्तु पर निशान लगाइएगा, यहाँ पर चम्मच दी गई हैं, पेंसिलें दी गई हैं, तो कौन सी लंबी है उस पर निशान लगाना है। और नीचे आप देखेंगे किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा, सही का निशान लगाएं, तो यहाँ बच्चे अनुमान लगाएंगे। तो इस वर्कशीट में भी हम 17 अंक निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, और अंतिम वर्कशीट देखिएगा, यहाँ पर अधिक वजन वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 बॉक्स दिए गए हैं और इन 4 बॉक्स में अधिक वजन वाली वस्तु कौन सी है उस पर सही का निशान लगवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 खंडी इसमें इस वर्कशीट में यदि हम 16 अंक निर्धारित करते हैं तो प्रत्येक सही निशान के लिए हम 4 अंक दे सकते हैं। साथ ही इस तरह 17 दूनी 34 और 34 और 16 50 अंक गणित के लिए हम निर्धारित कर सकते हैं। तो साथियों ये थी कक्षा दूसरी के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित की मूल्यांकन वर्कशीट्स, जिसमें कि हमने पूर्णांकों का निर्धारण किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में नए प्रकरण को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।